बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो तालीमी वज़ाइफ़ की जो पेमेंट है वो शुरू होने वाली है। ये किन ख़वातीन को मिलेगी? इनमें 6 किस्म की ख़वातीन शामिल है और 2 किस्म की जो ख़वातीन हैं उनको सितंबर की किस्त के साथ तालीमी वज़ाइफ़ भी मिलेंगी। तो मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली न्यू अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अहम है ये अहम इस वजह से है क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ के हवाले से बताने जा रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है कि स्कूल दोबारा क्या हो चुके हैं, ओपन हो चुके हैं। गर्मियों की जो छुट्टियां हैं वो खत्म हो चुकी हैं। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त क्या है, स्कूल ओपन है। तो इस हवाले से आप लोग को ये कहा जा रहा है कि जी बच्चों की दोबारा वेरिफिकेशन शुरू हो चुकी है। ना सिर्फ ये कहा जा रहा है बल्कि आप लोग को ये भी कहा जा रहा है कि जी बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ आप लोग को सितंबर किस्त में मिलने जा रहे हैं। फिर अगर बात यहाँ तक भी होती तो मैं खामोश हो जाता, लेकिन बात इससे भी ऊपर गुजर चुकी है और आप लोग को ये कहा जा रहा है कि जी आप लोग को बच्चों की 2 किस्तें मिलने जा रही हैं, 3 मिलने जा रही हैं सितंबर किस्त के साथ, 4 मिलने जा रही हैं, 5 मिलने जा रही हैं। इस वजह से आप लोग पहले बहुत ज्यादा परेशान हो, उल्टा आप लोग की परेशानी में मजीद इजाफा किया जा रहा है। तो इस वीडियो में आप लोग की ये सारी कन्फ्यूजन मैं क्या करने जा रहा हूँ, दूर करने जा रहा हूँ। टोटल 6 किस्म की ख़वातीन हैं जो इस वक्त बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ़ में क्या है, रजिस्टर हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में। उन 6 में से एक किस्म की ऐसी ख़वातीन है जो अपनी पिछली किस्त के साथ अपने बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ ले चुकी हैं। उसके बाद बाकी जो 5 किस्म की ख़वातीन हैं उनको बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ नहीं मिले। उनमें जो एक किस्म की ख़वातीन है उनको अगली सितंबर जो किस्त है, जो आने वाली किस्त है, उनमें उनको बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ मिलेंगे। बाकी जो 4 किस्म की ख़वातीन है उनको आने वाली किस्त में बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ नहीं मिलने। तो इस वीडियो को तवज्जो से सुने क्योंकि ये वीडियो क्या है, बहुत ज्यादा टेक्निकल है। अगर आप लोग तवज्जो से सुनेंगे तो आप लोग की इस हवाले से जितनी भी परेशानी बनी हुई है वो सारी दूर हो जाएगी और जो आप लोग के मसाइल हैं वो आप लोग अपने हल करवाएंगे और यूं आप लोग के बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ क्या हो जाएंगे, बहाल हो जाएंगे। तो इस वजह से आप लोग की तवज्जो तलबी जो है वो निहायत अहम है। सबसे पहले गर्मियों की छुट्टियों के बाद क्या हो चुके हैं, स्कूल ओपन हो चुके हैं। उसके बाद बच्चों के इस्तकबाल किए गए हैं, बाकायदा उन पर फूल निछावर किए गए हैं। उसके अलावा ना सिर्फ फूल निछावर किए गए हैं बल्कि इस खुशी में केक भी काटे हैं उस्तादों ने, और वो भी सरकारी उस्तादों ने। जो सरकारी स्कूल थे उनके बच्चों को ऐसे लग रहा था कि हाँ जी वो क्या आए हैं, वो स्कूल नहीं है पहले दिन बल्कि क्या आए हुए हैं, किसी जश्न में आए हुए हैं। इस दफा तारीख रकम कर दी गई है। हमारे दौर में तो ऐसा नहीं होता था। हमारे दौर में तो टीचर डंडा लेके खड़े होते थे, तो हम क्या होते थे, पहले दिन डर डर के स्कूल जाते थे, वरना हमें क्या होता था, एक बुखार हमारा चढ़ता था, दूसरा हमारा उतरता था। तो इस वजह से हाँ जी ना हमारी कापियां कंप्लीट है, ना हमारा होमवर्क लिखा हुआ है, पता नहीं हम टीचर को क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन अभी तो वो सीन ही नहीं रहे। वही टीचर जो हमारे यहाँ डंडा लेके खड़े होते थे अब वो क्या कर रहे हैं, बच्चों पे बकायदा फूल निछावर कर रहे हैं। तो बहरहाल ये अच्छी रिवायत है फूल निछावर करना। तो इस वजह से इस रिवायत को कैमो दहम होना चाहिए। ना सिर्फ बच्चों पे फूल निछावर करने चाहिए बल्कि उन पे किताबें भी निछावर करनी चाहिए और उनको इल्म भी देना चाहिए जिसके वो क्या है, हकदार है। इंशाल्लाह जो टीचर हज़रात हैं वो अपना रवैया जो है वो काफी हद तक तब्दील कर चुके हैं, खासतौर पे जो सरकारी टीचर हैं। तो उम्मीद की जा सकती है आप लोग के बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो क्या है, महफूज हाथों में है। तो इस वजह से आप लोग बढ़ चढ़ कर अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं ताकि वो मुस्तकबिल में इस काबिल हो जाएं कि जी वो अपने पाँव पे खड़े हो सके, आप लोग पे बोझ ना बने, ताकि क्या करें, ना सिर्फ मुआशरे की तरक्की में किरदार अदा करें बल्कि पूरे पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करें। तो इंशाल्लाह जो आने वाली नस्ल है उससे हम ना उम्मीद नहीं है, इंशाल्लाह वो जरूर ऐसा करेगी। तो अब आते हैं बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ पे। देखिए मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ 3 महीने ऐसे होते हैं जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम स्कूल में वेरिफिकेशन नहीं करता। मैं उन इलाकों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे क्या होती है, समर वेकेशन होती है, जहाँ पे गर्मियों की छुट्टियां होती हैं। क्योंकि पाकिस्तान में 17 जिला ऐसे हैं जहाँ पे क्या होता है, विंटर जोन होता है, वहाँ पे सर्दियों की छुट्टियां होती हैं 3 माह की। इस वजह से जहाँ पे विंटर जोन होता है वहाँ तो गर्मियों में स्कूल ओपन होते हैं। तो इस वजह से वहाँ तो बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ की वेरिफिकेशन इस वक्त भी हो रही है। तो जहाँ पे गर्मियों की क्या होती है, छुट्टियां होती हैं, तो वहाँ पे बच्चों की 3 महीने वेरिफिकेशन नहीं होती। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जुलाई, अगस्त और जो सितंबर का महीना है, इन 3 महीने वेरिफिकेशन नहीं होती, बल्कि वो जो मॉनिटरिंग ऑफिसर होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफातर में बैठे होते हैं और बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ के हवाले से जो भी आप लोग के मसाइल हैं आप लोग इन 3 महीनों में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफातर जाके बकायदा हल करवा सकते हैं। मैंने आप लोग को 8 वजूहात बताई थी, ये अलग बात है आप लोग ने एक भी नहीं मानी। हालांकि जिन खवातीन को पिछली किस्त के साथ अपने बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ नहीं मिले वही 8 वजूहात हैं। वो वीडियो आप लोग दोबारा देखें। मैंने इस वजह से वो वीडियो 3 दफा अपलोड की है, लेकिन आप लोग ये कहते रहो कि हाँ जी सर पुरानी वीडियो अपलोड कर ले, सर तो गुजारा चला रहे हैं पुरानी वीडियो अपलोड करके, लेकिन उन पॉइंट पे किसी ने तवज्जो नहीं दी। आज भी मुझसे ये पूछा जाता है हाँ जी सर हमारे बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ नहीं है, तालीमी वज़ाइफ़ नहीं है, तालीमी वज़ाइफ़ नहीं है। वो जो 8 वजूहात मैंने बताई हैं बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ ना आने की, उनके अलावा अगर कोई एक भी और वजह हुई तो आप लोग क्या करना, मेरा सर कलम कर देना। मतलब हद होती है, एक चीज आप लोग को बताई जा रही है, समझाई जा रही है, उस पर अमल करने के बजाय क्या करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, इधर उधर के किस्से सुनाते हैं। तो खुदारा जब तक आप लोग अपना बिहेवियर सही नहीं करोगे, अपने मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दोगे, तो तब तक आप लोग के बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ के जो मसले ये हल नहीं होने वाले। टोटल 6 किस्म की ख़वातीन हैं। 6 में से क्या है जिनको अभी बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ मिल चुके हैं पिछली किस्त के साथ, उनको अगली जो आने वाली सितंबर वाली किस्त है उसमें बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको जो बच्चों के तालीमी वज़ाइफ़ जितने मिलने थे वो मिल चुके हैं। अब अगर
ان کو کم ملے ہیں اس کی میں 8 وجوہات بتا چکا ہوں. ان میں سے کوئی ایک وجہ ضرور ہوگی. تو وہ کیا کریں, بینظیر سپورٹ پروگرام کے دفاتر جائیں, وہاں جا کے اپنا ڈیٹا چیک کروائیں. وہاں پہ امپلائی بیٹھے ہیں, ان 3 مہینوں میں وہ دفاتر میں ہی ہوتے ہیں, اسکول بھی اوپن ہو چکے ہیں. تو پھر کیا کریں, اسکول سے وہ مسئلہ حل کریں اور بینظیر سپورٹ پروگرام کے دفاتر میں جا کے اپنا ڈیٹا دوبارہ بچوں کا اپڈیٹ کروائیں. اس کے بعد باقی جو 5 قسم کی خواتین ہیں اس میں جن کا اکاؤنٹ ان ایکٹیو آ رہا ہے, ان خواتین کو بچوں کے تعلیمی وظائف جاری ہو چکے ہیں لیکن ان کا اکاؤنٹ ابھی ایکٹیو نہیں ہوا, اس پہ بینک کام کر رہا ہے. تو اس وجہ سے ان کا اکاؤنٹ جب ایکٹیو ہوگا تو اس میں ان کو اپنی قسط بھی ملے گی اور 7 بچوں کے تعلیمی وظائف بھی ملیں گے. تو یہ جو اگلی آنے والی قسط ہے اس میں اب یہ جو ان کے بچوں کے تعلیمی وظائف ہوں گے یہ ہوں گے پرانے, وہ جو پہلے ان کو ملنے تھے لیکن ان کا اکاؤنٹ انیکٹیو تھا تو اس وجہ سے ان کو ملے نہیں ہے, نہ پرانی قسط ملی ہے. تو اس وجہ سے ان کو کیا مل جائیں گی, 2 قسطیں بھی مل جائیں گی اور 7 بچوں کے تعلیمی وظائف بھی مل جائیں گے. باتیں ہیں تیسری قسم کی خواتین پہ. تیسری ایسی ہیں جن کا کیا آتا ہے, سم ناٹ ایشو آتا ہے. تو یہ اپنی ابھی تو سم لے چکے ہیں, انہوں نے 31 مارچ کے بعد سم لی ہے, اس وجہ سے ان کا یہ مسئلہ آ رہا ہے. تو ان کے جو والد اکاؤنٹ ہے وہ تو ابھی تک بنے ہی نہیں ہے, وہ تو رجسٹر ہی نہیں کرتے. آپ لوگ کا سوشل پروٹیکشن جو والد ہے وہ رجسٹر نہیں کرتا, وہاں پہ ہے ہی نہیں کیونکہ آپ لوگوں نے سم لیٹ لی ہے. تو اس وجہ سے ابھی تک آپ لوگ کا بنا ہی نہیں ہے. تو ان خواتین کو جو بچوں کے تعلیمی وظائف ملیں گے وہ جا کے دسمبر میں ملیں گے, یہ بات میری لکھ لیں. اس سے پہلے آپ لوگوں کو بچوں کے تعلیمی وظائف نہیں ملنے. تو سم ناٹ ایشو والوں کی یہ کہانی ختم ہو گئی. باتیں چوتھے نمبر پہ ایسی خواتین ہیں جو کیا ہو چکی ہیں, نہل ہو چکی ہیں اور ان کو صرف کیا ملتے ہیں, بچوں کے تعلیمی وظائف ملتے ہیں. تو وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ ہاں جی ہمیں اس دفعہ بچوں کے تعلیمی وظائف بھی نہیں ملے. ان کو بھی پتہ ہے کیوں نہیں ملے, وہ اس وجہ سے نہیں ملے کافی ٹائم بعد ان کو سم کے لیے اہل کیا گیا کہ ہاں جی آپ لوگ سم کے لیے اہل ہیں, ابھی آپ کیا کریں اپنی سم لیں. اور اس کے بعد جب انہوں نے سم لی ہے تو وہ کیا لی ہے, وہ بعد میں لی ہے, اہل والی خواتین نے پہلے لی ہے. تو اس وجہ سے ان کے ابھی والد اکاؤنٹ اوپن ہی نہیں ہوئے. تو اکثر خواتین کے اس وجہ سے تعلیمی وظائف ابھی نہیں ہے. تو ان خواتین کو بھی جو نااہل ہیں, ان کو جو بچوں کے تعلیمی وظائف ملنے ہیں وہ بھی جا کے کب ملیں گے, دسمبر میں ملیں گے. اس سے پہلے ان کو بچوں کے تعلیمی وظائف نہیں مل رہے, لیکن ملیں گے پورے, مطلب جتنے ان کے رہتے ہیں. ان کے 3 ماہ کے رہتے ہیں, 6 کے رہتے ہیں, 8 کے رہتے ہیں, 9 کے رہتے ہیں, 12 کے رہتے ہیں, جتنے مہینے کے رہتے ہیں. ان کے جتنے پچھلے وظائف بقایا ہوں گے, اگر ان کے بچے کیا جا رہے ہیں ریگولر اسکول جا رہے ہیں, اٹینڈنس بھی پوری ہے, سارے معاملات صحیح ہیں, تو ان کو جتنے بھی ان کے پینڈنگ وظائف ہوں گے وہ جا کے جو وظائف ان کے رہتے ہوں گے وہ دسمبر میں جا کے ملیں گے, جب ان کا جو والد اکاؤنٹ ہے وہ کیا ہو جائے گا, ایکٹیو ہو جائے گا. بعد باتیں ایسی خواتین پہ جو پہلے بینظیر سپورٹ پروگرام کا حصہ تھی اور وہ اہل بھی تھی. اس کے بعد کیا ہوا ہے, ان کی دوبارہ ویریفیکیشن شروع ہوئی ہے, ان کا اسٹیٹس جو ہے وہ اہل سے چینج ہو کے آپ کا ڈائنامک رشتے میں کیا ہو چکا ہے, اندراج ہو چکا ہے. تو ان خواتین کا سوال یہ ہے کہ ہاں جی ہمیں بچوں کے تعلیمی وظائف ملیں گے یا نہیں ملیں گے, کیونکہ 80% یہ جو خواتین ہیں یہ اپنی قسط سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں, یہ نااہل ہو چکی ہیں, یہ بینظیر سپورٹ پروگرام سے نکالی جا چکی ہیں. میں نے تب بھی ان کو کہا تھا کہ ہاں جی آپ لوگوں کو بچوں کے تعلیمی وظائف ملیں گے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ابھی تک اکاؤنٹ اوپن نہیں ہوئے. تو ان کے بھی کیا ہوں گے, اکاؤنٹ اوپن ہوں گے, اس کے بعد جا کے ان کو بچوں کے تعلیمی وظائف ملیں گے, اور وہ بھی کم ملیں گے, جا کے دسمبر میں ملیں گے. اس سے پہلے ان کو بچوں کے تعلیمی وظائف نہیں ملنے.